मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी के चलते जहां सीएम शिवराज सहित भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को बीमार और बुजुर्ग कहा था, वहीं अब कमलनाथ ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रेस लेने की चुनौती दी है। इस दौरान कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं सोचा होगा, जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया, पूरे विश्व को संदेश दिया, भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को मार्गदर्शन दिया, पर विश्व को संदेश दिया कि शांति और भाईचारे का जो संदेश उन्होंने दिया, ये आज विश्व में कितनी इसकी आवश्यकता है। ये आज चुनौती है हमारे सामने। जय जवान जय किसान हम पुकारते हैं, पर जय किसान पुकारते वक्त हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है कि आज किसानों की आत्महत्या अपना प्रदेश नंबर 1, ये आज परिस्थिति है। मुकाबला हमारा एक राजनीतिक दल से नहीं है, मुकाबला हमारा इस विचारों से है, मुकाबला हमारा देश की संस्कृति बचाने से है, जो हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। ये मुकाबला हमारा इससे है। तो आज ये हम संकल्प लें, ये मुकाबला ये राजनीतिक मुकाबला नहीं है, ये देश के भविष्य का मुकाबला है। हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखें। हमारे जो बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित करें। ये हमारे सामने चुनौती है। तो यही आज के दिन हमारा संकल्प है। ये हम सब संकल्प हैं। हम कहेंगे हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, पर कांग्रेस की विचारधारा क्या है? जो देश की विचारधारा है, देश की संस्कृति की विचारधारा है, जो जोड़ने की विचारधारा है, ये विचारधारा है। हम इसके रक्षक हैं। हम केवल कार्यकर्ता नहीं है, हम रक्षक हैं। और यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है हर कांग्रेस जन इसको आज संकल्प लेंगे, इसे अपनाएंगे। अंत में मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातचीत करिए। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार हैं, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़नी है आपको मेरे से? हाँ, मैं गया था, मैं विदेश गया था पोस्ट कोविड के चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे लंग्स में निमोनिया हो गया था। ये तो किसी को भी हो सकता है। पूरा चेकअप कराया, सिर से लेके कि दिमाग तो नहीं खराब हो रहा। हाँ, सब कुछ चेकअप कराया और सब कुछ ठीक निकला। कहा कि लंग का इन्फेक्शन ये लंबा कोविड होता है। एक कोविड छोटा कोविड होता है, एक कोविड लंबा कोविड होता है, लॉन्ग कोविड। ये लॉन्ग कोविड से मैं परेशान रहा। और दिल्ली सर, प्रत्याशी चयन को लेकर आज कांग्रेस में बड़ी बैठक ली है, आपने देने जा रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण रणनीति रहेगी उपचुनावों को लेकर? हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे हैं कि आज प्रश्न ये उपचुनाव का नहीं है, प्रश्न आम चुनाव का नहीं है। आज चुनाव जो भी आते हैं वो चुनाव है देश की संस्कृति बचाने का, प्रदेश को बचाने का। आज हर चीज में मध्य प्रदेश नंबर 1। अभी एनसीआर की रिपोर्ट आई, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसानों की आत्महत्या पर नंबर 1। हम नारा लगा रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, जय जवान जय किसान। कौन सा जय जवान हम अपना सिर ऊंचा करके गए? ये आज हमारे सामने है कि प्रदेश को कैसे बचाओ, अपने देश की संस्कृति को कैसे बचाओ। आज गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की जो सोच थी, उनके विचार थे, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता था,
उस पर हम कैसे चलते रहें, ये फैसला चुनाव करेगा। और आज प्रदेश में जो हालात है, कोई क्षेत्र ले लीजिए, छोटा व्यापारी ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, आज डेंगू की बड़ी समस्या, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी किस दुनिया में है मुझे समझ नहीं आती है कि उनको ये पीड़ा जो है प्रदेश के हर व्यक्ति की दिख नहीं रही। वो केवल अपना भविष्य, किस प्रकार का भविष्य उससे कैसे सुरक्षित कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता क्योंकि भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। हमारे नौजवान जो प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, आज नौजवान का भविष्य असुरक्षित। आज के नौजवान की अपनी सोच है, उसमें तड़फ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। ये सब चीजें आज हमारे सामने हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कर्मचारी भी दुखी। आज बिजली जो हम 100 यूनिट करी थी, 2-3-4 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। और शिवराज सिंह जी बाज नहीं आते झूठ बोलने से और घोषणाएं करने से। उनको मंच दिख जाए और कोई भी पत्थर लगा लेंगे। चुनाव किए हुए वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस पार्टी अब ट्रैक पर ला रही है, जैसे कि मुकेश नायक जी को जिम्मेदारी दी गई खंडवा लोकसभा सीट की। क्या वजह है उसकी कि जो वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर से ट्रैक पर लाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरे से मुकेश नायक जी हमारे वरिष्ठ नेता है, वो मेरे से हमेशा संपर्क में रहे। समय समय पर जिम्मेदारी दी जाती है। सबको अपने आप जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देने की बात नहीं है। हम कहें कि अजय को हम जिम्मेदारी देंगे, ये तो खुद अपनी दिलचस्पी होनी चाहिए। ये खुद अपने में एक तड़फ, एक उत्साह होना चाहिए कि हम ये करें, कि ये केवल कांग्रेस के लिए करने की बात नहीं है, ये तो देश को बचाने और प्रदेश को बचाने की बात है। धन्यवाद। इंदौर में देखने में ये आया तो बीजेपी ने चारों तरफ पार्टी के झंडे लगा दिए और इसका एक राजनीतिकरण देखने को मिला कि महात्मा गांधी की। बीजेपी किसी चीज से नहीं चूकेगी, कोई कलाकारी से नहीं चूकेगी, याद रखिएगा ये बात। हाँ, अगर उनका बस चले तो पता नहीं किन किन को वो माला पहना दे। कल एयर इंडिया की हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना में विश्वास रखते हैं। कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, और मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा स्वस्थ रहें और मध्य प्रदेश के अंदर दौड़ें, ये अच्छी बात है। इसलिए, और जहाँ तक रेस की बात है, तो रेस के मामले में तो कांग्रेस के अंदर कौन कौन से नेताओं ने भी जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं, और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ रेस के मैदान में रहती है। हम अपने विचारों पर, अपने काम के आधार पर, अपने संगठन तंत्र के आधार पर और अपने सात्विक विचारों के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं पर मैदान में हैं। जो गरीब कल्याण की योजनाओं को कमलनाथ जी ने गरीब लोगों से छल कपट के आधार पर उनके हक और अधिकार को छीन लिया था, तो कमलनाथ जी आपकी रेस मध्य प्रदेश के अंदर अब बची नहीं है। पहले आप जो केंद्र में आपके नेताओं की गांधी परिवार से रेस चल रही है, पहले उसके बारे में चिंता कर लो, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना।